तो हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान सत्याबेन जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ी हुई। सत्याबेन जी, मेरा सवाल आपसे ये कि अरविंद केजरीवाल अगर कहते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के घर का घेराव होगा, तो आखिर सरकार क्यों पहले मेट्रो स्टेशन बंद कर देती है, उसके बाद दिल्ली पुलिस चेतावनी देती है कार्रवाई, सख्त कार्रवाई भुगतनी होगी? आखिर अगर आप मान रहे हैं कि आपने कुछ किया नहीं है, अगर कर नहीं है, तो फिर डर किस बात का है? देखिए, ये जो इनका प्रचार है, अरविंद केजरीवाल का प्रचार है, ये बिल्कुल गलत है। इस बार गडकरी साहब को भी नहीं बख्शा, या कहें बीजेपी को भी नहीं बख्शा, गडकरी के घर का भी घेराव होने वाला है। देखिए, सबसे पहला विषय तो यह है, हिंदुस्तान एक लोकतंत्र है, हर किसी को शांतिप्रिय रूप से धरना प्रदर्शन करने की, अपने मन के विषय को जनता के समक्ष रखने का अधिकार है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी और तथाकथित टीम अन्ना को भी अधिकार है कि वो जिस प्रकार से भी चाहे शांतिप्रिय ढंग से अपने विषय को रख सकते हैं। किंतु इस पूरे प्रक्रिया में जहां तक गडकरी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बीजेपी नेताओं के विषय में उनका मत है, मैं स्पष्ट रूप से केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि वो किरण बेदी से क्यों इस बात पे सहमत नहीं है। किरण जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि आज हिंदुस्तान की जो परिस्थिति है, जिस प्रकार से चहुंदिक दिशा में भ्रष्टाचार पूरी तरह से फैल चुका है, तो आज आवश्यकता है कि विपक्ष लामबंद हो, और एक तरह से केजरीवाल जी और टीम अन्ना भी विपक्ष का काम कर रही है आज भ्रष्ट सरकार के खिलाफ। आपका काम आसान कर दिया, आप ये कह रहे हैं? हर किसी को लामबंद होने की आवश्यकता है भ्रष्टाचार के खिलाफ। और तीसरा विषय देखिए, सीएजी का जो कोलगेट का रिपोर्ट आया है, उसके खिलाफ ये घेराबंदी हो रही है। मेरा केजरीवाल जी से सिर्फ यही पूछना है कि सीएजी ने किसी भी बीजेपी के नेता की तरफ या बीजेपी की सरकार की तरफ अपनी उंगली के इशारे नहीं दिखाए हैं, इंगित नहीं किया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए संबित जी बता दूं कि बीजेपी शासित राज्य 2005-2006 में उन राज्यों का भी जिक्र है जहां आपकी सरकारें रही हैं। आप मुझे समय देंगे तो मैं स्पष्ट रूप से इस विषय में भी आपको बताऊंगा। जिन दो राज्यों का इस पूरे प्रकरण में नाम आ रहा है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने चिट्ठी लिखकर 2005 में कॉम्पिटिटिव बिडिंग को मना किया, उसके पीछे का सत्य क्या है, जब तक आप पूर्ण रूप से इस चिट्ठी को नहीं पढ़ेंगे आप जान नहीं पाएंगे। इन्होंने अपने स्टेट के ग्रोथ को नहीं रोका जाए इसकी अपील की है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं किया जाए, उन्होंने ये कहा है कि हम गरीब राज्य हैं। और जल्दी वो खत भी सामने आने वाला है संबित जी, जो वो खत भी सामने आने वाला है जो शिवराज सिंह चौहान ने सिफारिशी खत जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखा था, रिलायंस की सिफारिश की थी, आपके पास आएंगे। सत्याबेन जी, आप जवाब देंगी। संबित जी का कहना है कि अगर घेरना है तो कांग्रेस को घेरो, सरकार को घेरो, और टीम अन्ना को और अन्ना के सहयोगियों को चाहिए कि विपक्ष के साथ मिलकर काम करें। देखिए, ये बिल्कुल अन्ना टीम हो चाहे विपक्ष हो, इन लोगों का असलियत से मुंह मोड़ने का और इस पर पर्दा डालने का पूरा प्रयास है। कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं, कांग्रेस को सत्ता को या प्रधानमंत्री जी या हमारी यूपीए चेयरपर्सन सोनिया जी को ये निशाने पर ले रहे हैं। ये बिल्कुल गलत तरीके से ले रहे हैं। और असली बात संसद में चर्चा क्यों नहीं कराते? जो अगर असली बात सत्या जी, मेरा तो ये कहना है कि हम कहाँ निशाने पे ले रहे हैं, सीएजी ने निशाने पे लिया है। 1,86,000 करोड़ रुपए इसमें गबन हुआ है, ये सीएजी कह रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी नहीं कह रही है। सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। देखिए, सीएजी की ये कल्पना है, कहाँ से आ गया? कल्पना कैसे है? तथ्यों के आधार पर 57 बॉडी है। जब आवंटित किए गए तो उसके अंदर अभी 56 में तो काम भी नहीं हो पाया। ये काम हुआ या नहीं हुआ, आज अरुण जेटली जी ने बिल्कुल साफ रूप से कहा है, काम हुआ या नहीं हुआ ये विषय नहीं है। विषय यह है कि जिन भाव से इनका आवंटन होना था, आपने उस भाव से नहीं किया। भाजपा शासित और इनके समर्थक राज्यों ने स्पष्ट रूप से नीलामी प्रक्रिया का विरोध किया था, और राज्यों की उनकी सिफारिश को नजरअंदाज करके केंद्र सरकार ने नहीं किया था। संबित जी जवाब दें सत्याबेन जी के सवाल। देखिए, जहां तक भाजपा शासित दो राज्यों के विषय में बताया जा रहा है, राजस्थान और छत्तीसगढ़, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं स्पष्ट दूध का दूध और पानी का पानी कर दूं। पहला राजस्थान का विषय को लीजिए। राजस्थान में एक ढेला कोयला नहीं होता है, एक ढेला कोयला नहीं मिलता है, वहां लिग्नाइट मिलती है। और वसुंधरा राजे जी ने, जो उस समय वहां की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था कि व्यवस्था कुछ ऐसी करे कि जो भी कंपनी यहां से लिग्नाइट खरीदे वहीं हमारे राज्य में अपनी फैक्ट्री लगाए, ताकि राजस्थान को भी उस कंपनी से फायदा हो सके और राजस्थान को पावर की सप्लाई मिल सके। इसमें कोई बुराई नहीं है यदि उन्होंने अपने राज्य के विषय में सही तरीके से
सोचा। उन्होंने ये नहीं कहा था, मैं आपको बता दूं, दोनों राज्यों ने ये नहीं कहा था कि पारदर्शिता समाप्त हो जानी चाहिए। सवाल ये कि आखिर जब कांग्रेस को घेर रही है टीम अन्ना या अन्ना के सहयोगी तो आप उनके साथ हैं, लेकिन जब गडकरी साहब का नाम आता है तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। गडकरी साहब ने आज कहा है कि अरविंद केजरीवाल को गंभीरता से ना ले। देखिए, गडकरी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि अरविंद जी को गंभीरता से न ले। इसका कारण यह है कि अभी अन्ना जी ने खुद नहीं कहा है इस विषय को। हम टीम अन्ना को मान्यता देते हैं और केवल हम ही नहीं, आज भारतवासी अन्ना को चाहते हैं। और केजरीवाल जी ने कहा है इसलिए शायद इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। किंतु दूसरा विषय ये बात कासमी साहब बेहतर बता सकते हैं। आता है ये बात कासमी साहब बेहतर बता सकते हैं, टीम अन्ना के साथ रहे हैं। कासमी साहब क्या कहेंगे, क्या अरविंद केजरीवाल को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, या किरण बेदी ने कहा कि गडकरी के घर का घेराव नहीं होना चाहिए, हमें केंद्र सरकार पर फोकस करना चाहिए? हाँ नहीं, बिल्कुल। जो अभी दोनों की मैंने बात सुनी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के बाद आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान शमून कासमी साहब, अन्ना के पूर्व सहयोगी, संबित पात्रा जी बीजेपी नेता, सत्या बेन कांग्रेस नेता और संजय सिंह अन्ना के सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय सिंह जी, मेरा सवाल सीधे आपसे है। पहला सवाल, संक्षेप में जवाब भी चाहेंगे। इस घेराव का मकसद, मायने और देश की जनता को इस एक दिन के घेराव में क्या मिलने वाला है सिवाय दिल्ली की सड़कों पर जाम के? नहीं, देखिए, दिल्ली की सड़कों पर जाम का सवाल नहीं है। जो देश में अभी है उससे जो राजस्व की प्राप्ति होती है उन संबंधित राज्यों को सबसे अधिक संजय जी, संबित पात्रा जी आपके सवाल के जवाब दे रहे हैं। होती हैं, तो ऐसा अपने ही प्रदेश का नुकसान वो मुख्यमंत्री क्यों कर रहे थे, ये संबित जी भी सामने आना चाहिए। देखिए, आधा सच हमेशा झूठ के बराबर होता है, इसलिए पूरे सच को हम जाने। जिन दो राज्यों के विषय में हम बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन्होंने जो चिट्ठी लिखा है उस चिट्ठी में उन्होंने कभी नहीं कहा कि पारदर्शिता समाप्त कर देनी चाहिए और नीलामी नहीं होना चाहिए। उन्होंने यदि यह कहा कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं हो तो उसके पीछे उन्होंने तथ्य यह दिया कि जो वर्तमान परिस्थिति हमारे राज्य की है, यदि कॉम्पिटिटिव बिडिंग के द्वारा। संबित जी, सवाल ये देश की आवाम नहीं समझ पा रही है। टीम अन्ना या अन्ना के सहयोगी जब केंद्र सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आप उनके साथ हैं, जब वही आवाज आपके खिलाफ हो जाती है तो आपको तकलीफ है? नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं है। मैंने आरंभ में कहा है कि ये लोकतंत्र है और शांतिप्रिय रूप से किसी भी विषय को जनता के समक्ष रखना स्वागत का विषय है। किंतु जब सीएजी ने केंद्र सरकार की तरफ इंगित किया है कि भ्रष्टाचार के लिए कोई दायी है तो केंद्र सरकार है, तो फिर वो क्यों किसी और का घेराव करना चाहते हैं तो भी स्वागत है, हमने उससे नहीं रोका उन्हें। यानी जी संजय, मैं इनकी बात पे जवाब देना चाहूंगा। मेरा कहना यह है कि आप इस पूरे कोयले की घोटाले को अगर जरा समझेंगे, कल वित्त मंत्री जी ने जनता को मूर्ख बनाने के लिए एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि साहब जब प्रोडक्शन हुआ ही नहीं तो किस बात का घाटा और कैसा भ्रष्टाचार। मुझे ये समझ में नहीं आता, एक बिल्डिंग जिसका बाजार का भाव 5 करोड़ है, आपने उसको 5 लाख में दे दिया। लेकिन संजय जी सवाल ये भी उठ रहा है कि आप तो अपनी जुबान से बीजेपी का नाम ले रहे हैं, लेकिन किरण बेदी आपके साथ नहीं है। उनका कहना है कि गडकरी का घेराव नहीं होना चाहिए उनके घर का, अगर घेराव करना है तो केंद्र सरकार पर का घेराव किया जाए, उस पर फोकस किया जाए। मुझे लगता है ये यहां पर कोई पार्टी हाईकमांड सिस्टम नहीं है। हर व्यक्ति को, और आंतरिक लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि हर व्यक्ति अपना मत, अपनी बात रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये ऐसा कोई संगठन नहीं है कि यहां पर किसी हाईकमांड ने कुछ कह दिया तो सारे लोगों को वही मानना है। उनकी अपनी बात है, उन्होंने अगर रखा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा है कि हम आंदोलन में नहीं आ रहे हैं। कासमी साहब उन्होंने कहा है, संजय जी कह रहे हैं कि मतों में भेद है लेकिन हम एक साथ हैं। नहीं, वहां तो मत तो कोई है ही नहीं, वहां तो मत तो कोई है ही नहीं, वहां तो मनभेद ही मनभेद हैं। अब ये अपने शुभ लाभ की बात करते हैं। उधर किरण को ये नजर आया कि मैं बीजेपी की हिमायत करूंगी तो शायद मुझे आगे जाकर के फायदा होगा, और इन्हें ये नजर आया कि तुम्हारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं तो भाई कांग्रेस से, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये घेरे में जो टीम अन्ना के ये लोग आए हैं कि कबीर संस्था के बारे में जो इनकी इंक्वायरी चल रही है कि कहां से वो पैसा आया और कैसे आया और क्या ये एनजीओ के मास्टर करते थे, जिस तरह से ये एनजीओ के मास्टर थे, इन्होंने पूरे देश के नौजवानों को गुमराह करने का काम किया। एक बार फिर गुमराह करने के लिए निकल आए। इनसे कोई पूछे कि इनके पास ये तो खुद ही तमाम करप्शनों का शिकार हैं, यानी अपने करप्शन को इन्हें नजर नहीं आता है और ये सरकार को घेरने के लिए चले हैं
कि जैसे बादाए सिया से दामन तरबतर है शेख का, फिर भी दावा है कि इस्लाह दो आलम हमसे है। यानी ये फिर चले निकल करके कह रहे हम चले हैं साहब ठीक करने के लिए। अरे पहले अपने घर को तो ठीक करो। 25 लोग तुम एक नहीं हो सकते हो, अपने घर के अंदर के मतभेद नहीं बुला सकते हो, तो दूसरों को कैसे तुम ठीक करोगे? तो देश के नौजवानों को गुमराह नहीं करना चाहिए, देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। जरा थोड़ा सा अपने आप को अपने मन के अंदर झांक के देखो कि कहां कहां तुमसे गलतियां हुई हैं। आज तुमने इस पूरे आंदोलन को बर्बाद कर दिया, तो देश का नौजवान जो अपने जॉब छोड़ करके आया था देश के लड़ने के लिए, उन्हें क्या जवाब देंगे आप? अरे ये तो इन्हें तो सीएजी और सारी जितनी संस्थाएं हैं वो सब पूछ लेंगी, और नेताओं के लिए तो सारी जनता बैठी हुई है। तुम कौन लोग हो भाई? बहुत देर सुन लिया, लेकिन सवाल यही है, कासमी साहब जो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी के मतों में भेद है, लेकिन सवाल ये कि आखिर कांग्रेस पार्टी को किस बात का डर है कि मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं, दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है, और परेशान बीजेपी भी है कि आखिर नितिन गडकरी के घर का घेराव क्यों। लेकिन इन सबसे ऊपर आखिर इस घेराव से क्या मिलेगा देश को? महज क्या दिल्ली की सड़कों पर जाम देखने को मिलेगा या इससे ऊपर कुछ और? आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाम देखने को मिलेगा ना कुछ और देखने को मिलेगा। ये अपने जो खुदकुशी की है तो